नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 15 जून और आज आरआरबी एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों पर, जो कि पूछे गए थे। जीके और साइंस और मैथ से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उन पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। पिछली शिफ्टें हमने पूरा एनालिसिस किया था, उसमें बताया था कौन सा वाद्य यंत्र किस कलाकार से जुड़ा हुआ है। उससे अगर अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो यह आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो सकता था। चलिए, तभी बोलते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तबला वाद्य यंत्र सॉरी इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? अल्लाह रखा, पंडित किशन महाराज और जाकिर हुसैन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह सभी के सभी तबला वादक है, जबकि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से है। यह क्वेश्चन दिया हुआ था, तबला वादक नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी फर्स्ट का रासायनिक नाम की बात करें तो वह है थायमीन। चलिए आगे कुछ विटामिन दी हुई है, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में बात की गई है। तो चलिए बात करते हैं विटामिन ए की, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और उसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। वहीं विटामिन B1 की बात करें तो इसका नाम होता है थायमीन, और इसकी कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है। वहीं विटामिन B2 की बात करें तो इसका नाम होता है राइबोफ्लोविन फ्लेविन, इसके कारण त्वचा का फंगस यानी त्वचा का रोग हो जाता है। वहीं विटामिन B7 की बात करें तो इसका नाम होता है बायोटीन, और इसके कारण होने वाला रोग है बालों का गिरना। चलिए विटामिन B9 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड, और इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो जाता है। वहीं बात करें विटामिन सी की, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी के कारण सकरवी रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं विटामिन डी की, जिसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और इसके कारण रिकेट्स रोग हो जाता है। आगे बात करते हैं विटामिन ई की, जिसे टेकोफेरॉल भी कहा जाता है, इसके कारण जनन शक्तियाँ का क्षय होता है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे है विटामिन के, जिसे फिलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, इसके कारण रक्त का थक्का न बनने का रोग हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो इसका सही जवाब था करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निजात का अधिकार मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 में आता है, जिसे जीवित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 तक चली थी। इसका उद्देश्य था समावेशी विकास का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्ष 2000 में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनमें से किसकी शुरुआत की गई थी? तो जुलाई 2000 में भारतीय कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। इस नीति का उद्देश्य किसानों को अपनी फसल उगाने में मदद करना और कृषि निर्यात को बढ़ाना था। तो इसमें राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो कुल जनसंख्या की बात करें तो 10 करोड़ थी। यह देश की कुल आबादी का लगभग 8.6% थी। और टोटल की बात करें तो 10 करोड़ 42 लाख 81 हज़ार और 34 कुल जनसंख्या रही है अनुसूचित जनजाति की।
चलिए आगे बात करते हैं। अनुसूचित जाति की जिनकी कुल आबादी है इतनी दी गई थी, यह देश की लगभग कुल आबादी की 16.6% है, जो कि बात करते हैं तो इसकी हो जाएगी 20,13,78,086 कुल आबादी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण कितना होता है। तो अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर नीचे की ओर होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जो कि 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का त्वरण 9.81 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर वेग की बात करें तो वह हो जाता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लेजर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो फुल फॉर्म हो जाएगी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, यह इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 में रद्द कर दिया गया था। उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे और उसी टाइम 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तो इसे बंगाल विभाजन को उस टाइम रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन की बात करें तो इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने की थी और इसे 16 अक्टूबर 2005 में लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है वैदिक काल में मुद्रा के जगह व्यापार में क्या प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक काल में मवेशी विशेष रूप से गायों को प्रमुख रूप से मुद्रा के व्यापार विनिमय के माध्यम से उपयोग किया जाता था, यानी मुद्रा के रूप में गायों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, टैक्स का मिलान करने से, यहाँ मिलान करना था कि कौन सा किससे संबंधित है, तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों के द्वारा। तो टैक्स का मिलान करने से यानी हरियाणा कर मौर्य काल में लिया जाने वाला एक कर है। यह संभवतः नगद में दिया जाने वाला कर है, यानी यह कर था इस टाइप का जो कि मौर्य काल में लिया जाता था। तो पूछा गया था यह कर किससे संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का लखनऊ से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने साल या उससे ज़्यादा उम्र के सभी लोग आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है भारत का कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जो तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम राज्य तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, जो कि पूर्व में भूटान, उत्तर में चीन और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय या अधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने का विशेष अनुमति देने का अधिकार है। इसे विशेष इजाज़त याचिका भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया अनुच्छेद 136 के तहत यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय के प्राधिकरण के फैसले को अपील करने का अनुमति देती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जिस स्थान पर 5000 से कम लोग रहते हैं उसे क्या कहते हैं, शहर, जिला, कस्बा या गांव। तो इससे सही जवाब हो जाएगा गांव। वहीं 14 जून की फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो उसमें पूछा गया था कि 10 लाख से अधिक लोग जहां पर रहते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसमें ऑप्शन थे मेगा सिटी और भी ऑप्शन थे मेट्रो सिटी। तो आप बता सकते हैं कि कमेंट में इसका जवाब क्या हो सकता है कि 10 लाख से अधिक जहाँ पर लोग रहते हैं उसको किस नाम से जाना जाते हैं। तो 5000 से कम लोग होते हैं तो उसे गांव भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना 42वें संशोधन के जरिए कौन से शब्द जोड़े गए थे।
तो इसमें बात करेंगे तो इसमें जोड़े गए थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इंग्लिश में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द जोड़े गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1966 के पंजाब पुनर्गठित अधिनियम के तहत बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, जो कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना था। और दोनों की राजधानी की बात करें तो दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही मानी जा रही है अभी तक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था किसी राज्य की विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो किसी राज्य की विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघीय सूची किस में है? तो यह 7वीं अनुसूची में आते हैं। वहीं समवर्ती सूची को बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है स्थित ऊर्जा के सूत्र क्या है? तो स्थित ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा mgh, यानी m गुणा में g गुणा में h। यह स्थित ऊर्जा के बराबर है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट पर वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। यह मानसून जुलाई से सितंबर के बीच आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है 1991 में एलपीजी सुधारों के बाद भारत में नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो आर्थिक असमानताएं, पर्यावरण क्षति और स्वास्थ्य क्षेत्र में गिरावट जैसे नकारात्मक प्रभाव पड़े थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2024 की पेरिस ओलंपिक में शीर्ष पर कौन रहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका, जो कि 40 गोल्ड मेडल के साथ प्रथम श्रेणी पर था। वहीं भारत की बात करें तो भारत का स्थान 71वां था, जिसमें भारत को एक भी गोल्ड मेडल प्राप्त नहीं हुआ था, सिर्फ एक सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था और 5 कांस्य पदक प्राप्त हुए थे। तो भारत ने कुल 6 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे, गोल्ड एक भी नहीं था, टोटल 6 पदक प्राप्त किए थे। वहीं 2024 की ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान चीन का रखा था, जिन्होंने 94 गोल्ड मेडल जीते थे। और वहीं भारत की बात करें तो भारत का स्थान 18वां रहा था, जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल के साथ 18वां पद प्राप्त किया था। टोटल 29 पदक प्राप्त किए थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इनको बारालाचा दर्रा द्वारा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ता है। यह जासकर श्रेणी में स्थित एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में आईआईटी मद्रास में किस कैंसर की खोज की गई है? तो भारतीय स्तन कैंसर जीनोम एटलस की लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास में। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। इसे 28 अक्टूबर 1969 को चालू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 226 भारतीय उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं भारत का सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के बाद कहाँ दरबार बुलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में। यह दरबार 1 नवंबर 1858 को आयोजित किया गया था। इस दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। पूछा गया था 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो आटम को मिला था। इस फिल्म को आनंद एकर्षि जी ने निर्देशित किया था।
चलिए आगे बात करते हैं कुछ और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जो कि ऋषभ शेट्टी को फिल्म कंतारा के लिए दिया गया था। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नित्या मेनन को दिया गया था और मानसी पारेख को दिया गया था। उनकी फिल्म थी थिरुचित्रम्बम और कच्छ एक्सप्रेस। चलिए आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर पुरस्कार जो कि सूरज बड़जात्या को फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया था। चलिए आगे और कुछ अवार्ड दिए गए थे वो भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे कमेंट में दिया गया है, देख सकते हैं। तो यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में है, ताकि उसके अनुसार आपके सामने जो भी क्वेश्चन आए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आगे आने वाले साथियों का कुछ हेल्प हो सके। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।